दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये मंथली सेव कर सकते हैं और उसको अगर आप बैंक में जमा कराते हैं तो आपको एनुअल में 2 से 3% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाले। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि आप ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न कमा सकते हैं, तो हम बात करने वाले हैं आज एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो वो ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुए हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क से कवर होते हैं, जिसमें कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ साथ इक्विटी की काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इसमें नेट एसेट वैल्यू आपकी काम करती है, जो कि आगे चल के आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी देती है। लेकिन अगर आप 10 से 20 साल तक का हॉरिजन लेकर के चलते हैं, टाइम हॉरिजन लेकर चलते हैं, तो आपको मल्टी बैगर प्रॉफिट जनरेट होता है। सो गाइस, आज हम उसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आपको मल्टी बैगर प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें इस फंड के बारे में तो एसबीआई का ये जबरदस्त तरीके से स्मॉल कैप कंपनीज में पैसे लगाने वाला फंड है। इसके जो रिटर्न की बात करें तो 5 साल में 25.65% के सीएजीआर रिटर्न दिए हैं, 3 सालों में 33.76% के सीएजीआर रिटर्न दिए हैं और साथ ही साथ लास्ट 1 ईयर में 20.21% के सीएजीआर रिटर्न दिए हैं। ये स्मॉल कैप के फंड है और साथ ही साथ इसमें जो एग्जिट लॉस है वो 1% का है, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले अपना एग्जिट कराना चाहते हैं तो आपको जो टोटल रिटर्न मिला हुआ होगा 1 साल में, वो आपके जो है 1% का जो उसमें जो डिडक्शन होगा वो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 2 साल 3 साल तक के लिए होल्ड कर देते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लॉस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ स्मॉल कैप की इसमें कंपनी लगी हुई है, यानी कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से नीचे है और साथ ही साथ इसका जो फंड साइज है वो है 14,494 करोड़, यानी कि 14,494 करोड़ इसमें इन्वेस्ट हो चुका है और साथ ही साथ इसमें 500 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ से हम देखने वाले हैं इसमें कंपनियों के बारे में, उसमें वेदांता है, ब्लू स्टार है, लेमन ट्री है, वी गार्ड है और साथ ही साथ शीला ग्रुप की कंपनी है जो कि स्मॉल कैप की कंपनीज है। इन्वेस्ट करते हैं अगर आप इसमें 1,000 रुपए मंथली है तो आपको किस तरीके से करोड़ों के रिटर्न मिल सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो उसमें 25% के एनुअल रिटर्न दिए हैं, लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि अगर आपको 10 साल का टाइम ओरिजिन लेना है तो 18% के रिटर्न आपको मिले हैं, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,20,000 होगी, जबकि उसमें जो रिटर्न मिलेंगे आपको वो 2,16,258 लाख के आसपास होगी। वहीं इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो 3,36,000 के आसपास होगी। वहीं अगर आप इसको 5 साल और एक्सटेंड कर देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,80,000 के आसपास होगी और आपको जो रिटर्न मिलेंगे 7,40,000 के आसपास मिलेंगे, यानी कि जबरदस्त तरीके से अगर 10 सालों के बाद अपना टाइम ओरिजिन देखेंगे तो आपको मल्टी बैगर ग्रोथ मिल सकती है। देख सकते हैं फाइनल वैल्यू इसमें 9,19,000 के आसपास मिल सकती है। सो गाइस, यहाँ पे जो पावर काम कर रही है वो कंपाउंडेंट की पावर काम कर रही है। आप देख सकते हैं इसमें अगर आप 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी 5 साल और एक्सटेंड कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो मल्टी बैगर प्रॉफिट हो सकते हैं। 2,40,000 का मात्र इन्वेस्टमेंट होगा और आपकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 23,43,000 के आसपास बनेगी, यानी 23 लाख का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। वहीं अगर आप इसे 8 साल और बढ़ा लेते हैं तो आप देख लीजिए इसमें जो वैल्यू बनने वाली है 3,36,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और आपकी जो फाइनल एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे इसमें वो 96,64,000 के आसपास होंगे और फाइनल वैल्यू जो बन के आएगी वो 1 करोड़ से भी ज्यादा होगी। इसमें थोड़ा बहुत टैक्स का डिडक्शन होने वाले के बाद आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो 98,99,00,000 के आसपास मिलने वाली है, यानी कि लॉन्ग टर्म में एक मैसिव तरीके से आप अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी तरीके का गोल हो, फ्यूचर गोल हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन आप पैसों की कमी होने की वजह से आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके के आप फंड को आप ले सकते हैं। जैसे कि हायर एजुकेशन होगी, बच्चों की शादी वगैरह करवानी हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मल्टी बैगर प्रॉफिट जनरेट होना ही होना है, कोई भी इसमें तरीके का हानि नहीं होगी अगर आप 10 सालों के टाइम होरिजन लेकर चलते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। वैसे तो आप किसी फंड मैनेजर से जाकर के बैंक से डायरेक्ट के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड से अकाउंट से एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन कोड से आप अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर से, जो कि एंजल वन है। एंजल वन में आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और उसमें उसके लिए आपको एंजल बी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लगातार अपने फंड के साइज के हिसाब से, जब आपको 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना हो या 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना हो, मार्केट डाउन साइज में तो आपको पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने होते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में मैसिव तरीके से प्रॉफिट जनरेट होता है। ये सब चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने डायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो गाइस, अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ जबरदस्त बेनिफिट भी मिल जाएंगे अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलाते हैं। साथ ही साथ आपको जबरदस्त तरीके से रिटर्न भी मिलने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए एक मैसिव प्रॉफिट ग्रोथ है, जिसके हिसाब से काफी अच्छे तरीके से रिटर्न मिल सकते हैं और बेटर देन एफडी और साथ ही साथ गोल्ड से भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चलो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट के लिए।